हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एनटीएचसी, नेट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हो उन सभी से रिलेटेड आपको यहाँ पर टॉपिक मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, निकोशिया मॉडल। ये जो आपका मॉडल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर ही पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना जरूरी है। ये मॉडल कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल के अंदर आता है और कंज्यूमर बिहेवियर में भी कंटेम्पररी मॉडल के अंदर जो है वो निकोशिया मॉडल आता है। तो आज हम देखने वाले हैं कि निकोशिया मॉडल का कंसेप्ट क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये मॉडल किस तरह से वर्कआउट करता है और क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट बताए गए हैं। तो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा और अपनी अपनी अटेंडेंस लगाते जाइएगा लाइक पर क्लिक करके। तो चलिए, क्या है निकोशिया मॉडल, लेट्स स्टार्ट। तो निकोशिया मॉडल किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि किसने दिया है वो आपको पता रहना चाहिए, यानी कि हु इज द डेवलपर। देन इसके कंपोनेंट्स क्या है, वो कंपोनेंट्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देन कितनी टाइप की फील्ड्स की यहाँ पर बात की जा रही है, उन फील्ड्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। कभी क्वेश्चंस अगर आपसे थ्योरेटिकल बेसिस पर पूछ लिया गया तो आप उसको आंसर कर पाएंगे इफ यू नो अबाउट द फील्ड। सो फील्ड्स किस तरह से वर्क करती हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आपको ये पता है तो निकोशिया मॉडल आप इजीली कर लोगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम आपको इस मॉडल को हम करने वाले हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज, फ्रांसिस्को निकोशिया। अब ये निकोशिया नाम इतने अजीब अजीब से होते हैं, कैसे याद रखें? तो भाई नाम जो है वो पर्सन के नाम पर इन मॉडल्स के नाम को दिया गया है, तो बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रांसिस्को निकोशिया ने इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया था 1966 में। इन्होंने इसमें एक फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाया था। किस फॉर्मेट में बनाया था? फ्लो चार्ट फॉर्मेट में बनाया था, और जिसमें कुछ वेरिएबल्स बताए थे जो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्टिंग करते हैं। ठीक है, तो वो एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और ये इनहेरेंटली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, है ना। जैसे कि अगर आपको कोई चीज मोटिवेट कर रही है तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो होंगे जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आपका सपना है कि आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो वो सपना आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और आपको बुक्स खोलने पर मजबूर करेगा, है ना। बिस्तर छोड़कर, नींद भगाकर बुक्स खोलने पर मजबूर करेगा। बस वही वाला फंडा निकोशिया मॉडल ने भी बताया है कि कंज्यूमर का बिहेवियर भी ना इसी तरीके से काम करता है कि कोई चीज होती है जो उसको मोटिवेट करती है और परचेज करने के लिए उसको आगे बढ़ाती है और वो परचेज करता है। तो इस सब के पीछे भी, मतलब कभी सोचा था कि हम जो सामान खरीदने जा रहे हैं इसके पीछे भी लोगों ने कहानी कह दी, इसके पीछे भी मॉडल बना दिया। उसी मॉडल की बात यहाँ पर की जा रही है। अब ये जो मॉडल है यहाँ पर सर्कुलर फ्लो के रूप में बताया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड, कई बार छोटी छोटी चीजें हमें बहुत ज्यादा जो है वो घुमा देती हैं। अब सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कई बार स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनमें कई बार इसी तरह के स्टेटमेंट्स मेंशन कर दिए जाते हैं कि इट डिस्क्राइब द सर्कुलर फ्लो ऑफ इन्फ्लुएंस वेयर द कंपोनेंट्स प्रोवाइड इनपुट टू द नेक्स्ट। तो ये जो चीज बोली जा रही है ना, तो यही हो सकता है आपको एक बार स्टेटमेंट में लिख कर आ जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर्कुलर फ्लो में होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है सारे के सारे कंपोनेंट्स को कि कैसे उनको नेक्स्ट स्टेप तक पहुंचना है। जैसे मैंने कहा इसमें फील्ड होती है, तो पहले हम फील्ड 1 में जाते हैं, फिर फील्ड 1 से वी आर मूविंग टू द फील्ड 2, फिर वी आर मूविंग टू द फील्ड 3 एंड फिर वी आर मूविंग टू द फील्ड 4। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो सिस्टम वर्क करता है। नाउ व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ निकोशिया मॉडल? तो यहाँ पर आप देखोगे बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं निकोशिया मॉडल्स के, है ना। कौन कौन से कंपोनेंट्स है वो देख लो। फर्म्स के एट्रीब्यूट्स, फर्म्स का कम्युनिकेशन और कंज्यूमर की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी कि जो फर्म्स है उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, फर्म्स में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या उसकी वेराइटीज हैं, क्या क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वो सारी की सारी चीजें किसी कंज्यूमर के माइंड में छाप छोड़ने के लिए जरूरी होती हैं। किस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है, किस तरह से एडवर्टाइज किया जा रहा है, किस तरह से बताया जा रहा है, किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, ये चीजें भी डिपेंड करती हैं कंज्यूमर का परसेप्शन क्रिएट करने में। वहीं पर कंज्यूमर की जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, लाइक वो किसके बारे में क्या सोचता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, कुछ लोग प्रेफर करते हैं सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन।
साइकोलॉजी डिपेंड करती है, इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है और साइकोलॉजी भी होती है। तो वही है, मतलब कईयों का सोचना होता है कि यार जो हमारी वो मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन में ना तो सर्फ दोबारा यूज़ कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, ना ही हम उसमें जो पानी है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और सेमी ऑटोमेटिक में पानी कम यूज़ होगा और वहीं आप सर्फ को दोबारा यूज़ कर सकते हो। पता है ना, हमारी जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, हम जैसे लोग जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक बार वाइट कपड़े धो लिए, दूसरी बार कलर्ड कपड़े धो लिए, तो सर्फ का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है सेमी ऑटोमेटिक में। बस इसी तरह की साइकोलॉजी कई सारे कस्टमर्स की बनी हुई रहती है। तो वही एट्रीब्यूट्स उसको मोटिवेट करते हैं कि उसे किस तरह का प्रोडक्ट परचेज करना है। ये चीज़ आ गई। दूसरा आ गया कंज्यूमर की सर्च फॉर इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स भी बहुत सारे हैं, इनमें भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं। किसी में बजर बजता है, किसी में नहीं बजता। सबसे पहली चीज़ तो होगी कंपनी चूज करना। वॉशिंग मशीन लेने जा रहे हो तो कंपनी चूज करो पहले, एलजी की लेनी है, बीपीएल की लेनी है या सैमसंग की लेनी है, किसकी लेनी है। फिर उसमें से भी आपने सेमी ऑटोमेटिक लेनी है या ऑटोमेटिक लेनी है। उसमें से भी आपको फ्रंट लोड लेना है या टॉप लोड लेना है। उसमें से भी बजर वाली लेनी है, विदाउट बजर वाली लेनी है, मल्टीपल। फिर साइज, तो बहुत सारी चीजें और अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनको वो इवेल्युएट करते हैं। फिर कंज्यूमर्स मोटिवेटेड एक्ट ऑफ परचेज। अब जब सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाती हैं, तब वो क्या होता है, परचेज करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। और मोटिवेट होने के बाद में क्या करेगा, वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको वो यूज कर लेगा और परचेज कर लेगा और फिर अपना फीडबैक देगा। तो कंज्यूमर्स के एट्रीब्यूट, फर्म्स का एट्रीब्यूट्स, कंज्यूमर का एट्रीब्यूट्स, कंज्यूमर की सर्च इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव्स, कंज्यूमर मोटिवेशन एक्ट ऑफ परचेज एंड कंज्यूमर स्टोरेज ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट, दे आर द बेसिक 4 कंपोनेंट ऑफ निकोशिया मॉडल। इसके साथ ही साथ दिस मॉडल कंसर्न विद द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, किन किन चीजों में इंटर रिलेशनशिप हो रहा है। तो फर्म्स का मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, एट्रीब्यूट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, सर्च एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस, एक्चुअल डिसीजन प्रोसेस एंड द फीडबैक ऑफ कंज्यूमर रिस्पॉन्स टू द फर्म। ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं, दे ऑल आर द इंटर रिलेशनशिप। क्योंकि हमने कहा था ये सर्कुलर मॉडल है, तो जब ये इंटर रिलेशनशिप में होंगे तभी तो सर्कुलर मॉडल आपका फॉर्म हो पाएगा। जो एट्रीब्यूट्स हैं उसी से कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो रहा है, उसी से वो मोटिवेट हो रहा है परचेज करने के लिए। तो इस तरह से पूरा एक सर्कुलर मोशन जो है वो चलता जाएगा। मैम सर्कुलर मोशन हो रहा है, डायग्राम दिखा दो जल्दी से। अभी फटाफट से हम डायग्राम देखते हैं इसका। ये एक डायनेमिक मॉडल है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो, ये है निकोशिया मॉडल। अभी देखने में लग रहा है बहुत डरावना सा, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब देखो कुछ चीजें जो मैंने पहले बताई, पहली चीज तो सर्कुलर मोशन बताया, तो ये देखो ये जो एरोज आ रहे हैं ये खत्म हुए और फिर यहाँ से ऐसे शुरू हो गए, तो इसलिए इसे सर्कुलर मोशन बोला गया है। मैंने आपको कहा था इसमें फील्ड होते हैं, तो फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 और फील्ड 4 आपके सामने मौजूद है। इस मॉडल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखना कि लाइक यू आर गोइंग फॉर द परचेज, आप परचेजिंग के लिए जा रहे हो, उस समय पर आपके साथ क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, वही सारी चीजें यहाँ पर निकोशिया मॉडल में बताई गई। ठीक है, तो चलिए अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू करो। सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं, मैसेज एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि हम जो भी प्रोडक्ट है उसके हम एट्रीब्यूट्स को चेकआउट कर रहे हैं। जो भी हमको प्रोडक्ट लेना है, जैसे मैंने कहा था वॉशिंग मशीन लेनी है, तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं वी जस्ट गो थ्रू विद ऑल द पॉइंट्स। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ना चूज कर लिया कि किस कंपनी का हमको लेना है। फॉर एग्जांपल एलजी का आप चूज कर रहे हो, ठीक है, तो एलजी का आपने चूज कर लिया, और एलजी का आपने चूज कर लिया तो कंज्यूमर का एट्रीब्यूट जो है वो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। उसकी इकोनॉमिक कंडीशन, उसकी मेंटल और साइकोलॉजिकल चीजें क्या है, वो सारी चीजें इससे जुड़ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इसने सब कुछ देख लिया, एलजी देख लिया इसने, सैमसंग देख लिया इसने, वीपीएल देख लिया इसने। अब ये पहुंच गया है, इनके एटीट्यूड क्रिएट हो चुका है। तो अब क्या एटीट्यूड क्रिएट होने के बाद में इन्होंने सोच लिया कि मुझे परचेजिंग करनी है, ऐसा ये सोच के आगे बढ़े। शॉप में गए, फील्ड 2 आ गया। क्या आ गया आपका, फील्ड 2 आ गया। फील्ड 2 में कंपनी से जितना भी इनपुट आया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कंपनी से जितना भी इनपुट आया वो इस फील्ड 2 में जो इनकी सर्च और इवैल्यूएशन है उसमें वो इंक्लूड हो गया, है ना। ये आपका प्री एक्शन फील्ड होता है। प्री एक्शन फील्ड का मतलब होता है कि परचेजिंग नहीं हुई है अभी, उसके पहले का जो फील्ड है, यानी कि अब यहाँ पर आकर हम सारी चीजों को सर्च कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं,
अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं। जो भी हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट आया था, उस एडवर्टाइजमेंट को हम देख रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट्स में क्या क्या पॉइंट्स बताए गए थे और क्या हमारे को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो भी हमारे पास अदर अल्टरनेटिव्स है, एज आई टोल्ड यू कि मल्टीपल कंपनीज एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं। तो अगर मैंने सोचा है कि मुझे ऑटोमेटिक परचेस करना है, तो ऑटोमेटिक में भी मैं LG, BPL, आपका सैमसंग, है ना, और जितनी भी कंपनीज है उन सबके मैंने यहाँ पर तो देखना शुरू कर दिया ऑटोमेटिक मशीन। अब उसमें भी मैंने देखा फ्रंट लोड और आपका सेकंड कौन सा हो गया आपका जो टॉप लोड, इसके भी मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स निकालने शुरू कर दिए। तो सर्च एंड इवैल्यूएशन यही होता है। आपने जितने भी आपका जो इनपुट आपको मिला कंपनी की तरफ से, जो एडवर्टाइजमेंट आपको मिला, उसके बेस पर आपने सारी चीजों को सर्च और इवैल्यूएट करना शुरू कर दिया शुरू। अब आप कहाँ जा रहे हो, अब आप जा रहे हो एक मोटिवेशन वाली फील्ड में। यार इन सब चीजों से कहीं ना कहीं मुझे एक मोटिवेशन मिल गया कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए सक्षम हूं। तो अब मिल गया मोटिवेशन। जब मोटिवेशन हमारे पास आ गया तो हम क्या करते हैं, हम पहुंच जाते हैं फील्ड 3 में। फील्ड 3 हमसे क्या कहता है, फील्ड 3 हमको मोटिवेट करता है डिसीजन लेने के लिए। ये प्री एक्शन फील्ड था, सब कुछ इवेल्युएट कर लिया। अब हम आ चुके हैं एक्ट ऑफ परचेज यानी कि एक्शन वाली फील्ड में। तो जो फील्ड 3 है, फील्ड 3 क्या है, ये हमारे लिए अब देखना ध्यान से, ये जो प्री वाला था ये इनपुट बन गया है अब। ठीक है, ये इनपुट बन गया है फील्ड 3 के लिए कि आपने सारी चीजों को इवेल्युएट कर लिया है। नाउ इट्स बिकम द फील्ड आपका इनपुट। अब ये इनपुट पहुंच गया है फील्ड 3 में। अब फील्ड 3 में जब आपने सारा इवेल्युएशन प्रोसेस कर लिए, सारे ऑप्शंस देख लिए हैं, आपको ये भी पता है कि आपको क्या क्या इसके रिजल्ट मिल सकते हैं, मतलब आपके माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट हो चुका है उन चीजों को लेकर। अब इस बेस पर आपने क्या किया, आपने परचेजिंग कर ली। मतलब आपने LG का चूज कर लिया है ऑटोमेटिक मशीन, कौन सा वाला, टॉप लोड ले लिया, बिकॉज टॉप लोड आपने चूज कर लिया एक तरह से, मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपने चूज कर लिया है और आपने डिसीजन लेके एक्ट ऑफ परचेज यानी कि परचेजिंग आपने कर ली है। ठीक है, परचेजिंग हो गई। परचेजिंग होने के बाद में आप यहाँ पर एक ये भी कह सकते हो कि दिस इज द फेज, ये एक वो फेज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मोटिवेशन इनटू द एक्ट ऑफ बाइंग। ये आपको खरीदने के लिए मोटिवेट करता है, आपको खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए इसने आपको मोटिवेट कर दिया, आपने इसको कर दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज हो गया। अब यहां से फील्ड 3 से अब इनपुट मिल चुका है। अब यहां से जो हमने परचेजिंग कर ली है, तो ये परचेजिंग डिसीजन हमारा इनपुट है एंड दे गो फॉर द फील्ड 4। फील्ड 4 में आपने उसको कंज्यूम किया। कंज्यूम करने का मतलब हो गया आपने अपने कपड़े वॉश करके देखे, आपने उसको एक्सपीरियंस किया और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर आपने अपना फीडबैक दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फील्ड 4। तो आप यहाँ पर रिटेन हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, ये डिपेंड करेगा आपके जो आपने कंजप्शन किया है उसके एक्सपीरियंस के बेस पर। तो रिटेंशन ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर बताएगा और इसी के बेस पर डिसाइड होगा कि इसके साथ आप फ्यूचर जुड़ेंगे या नहीं। आप लोगों को फीडबैक देंगे आपने जो परचेजिंग किया है उसके बारे में, कि आपने क्या परचेज किया, कैसे किया है, आपको क्या उससे मिल रहा है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे। अपना सेल्स एक्सपीरियंस आप बताओगे और अपना फीडबैक दोगे। और अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं तो उनको दोबारा से चेकआउट किया जाता है और फिर से अपने कंपनी के एट्रीब्यूट्स में उनको चेंज जो है वो इंक्लूड कर दिया जाता है। इस तरह से ये पूरी जो प्रोसेस है वो आपकी चलती है और हमारी जो वॉशिंग मशीन है वो हमारे पास आ जाती है। क्लियर हो गया? तो निकोशिया मॉडल भी यही है। निकोशिया मॉडल याद करने का तरीका है कि भाई आप परचेजिंग करने जा रहे हो और कैसे कैसे कर रहे हो, बस वही चीज यहाँ पर बताया। तो कितना इजी मॉडल है ना। कस्टमर के एट्रीब्यूट्स हो गए, इवेल्युएशन कर लिया, डिसीजन ले लिया और फीडबैक दे दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। और इस तरह से हमारा ये पूरा निकोशिया मॉडल वर्क करता है। समझ में आ गया होगा तो नीचे डन जरूर लिखना कि यस मैम क्लियर हो गया है, नहीं हुआ हो तो भी बता देना। ठीक है।
अब इस मॉडल के कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। आर्ग्यूमेंट्स ये कि हमने कहा कि ये इन्फ्लुएंस करता है और इंटर इन रिलेशनशिप में होता है, बट कंज्यूमर के कौन से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है कि किस एट्रीब्यूट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, कौन से एस्पेक्ट्स के बारे में बात की जा रही है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। दूसरा, नंबर ऑफ अजम्पशंस बहुत सारे हैं इस मॉडल्स को लेकर, जिसके क्वेश्चंस अभी तक बने हैं बट आंसर्स नहीं पता है। व्हाट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, किस टाइप की कंपनी और रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है, क्या ये न्यू प्रोडक्ट के बारे में है या फिर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में है, या ये दिस इज द फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ कंज्यूमर, ये फर्स्ट एक्सचेंज के बारे में है, या फिर ये रिपीटेटेड मोड पर हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे अजम्पशंस या आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द निकोशिया मॉडल्स। ये था हमारा एक निकोशिया मॉडल का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। आई होप कि क्लियर हुआ हो, सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गई हो बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, जॉइन द टेलीग्राम फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ द वीडियोस। एंड वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।